हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? बचपन से ही आपने देखा होगा बच्चों को, जब वो छोटे होते हैं तो वो उनकी एग्जैक्टली लैंग्वेज नहीं निकल पाती, वो बोल नहीं पाते हैं, बट हमें समझाने की कोशिश करते हैं, वही हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। एग्जैक्टली आप जो बोलना चाहते हैं, क्या वो सामने वाला समझ रहा है? कम्युनिकेशन स्किल को आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। इन सब चीज़ों की हम डिटेल बात आने वाली वीडियोज़ में भी करेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल हम अपने आप को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए जो भी आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उससे एश्योर करोगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने आपको बोला ABCDEFG, क्या आपने भी यही सुना ABCDEFG? कहीं ऐसा तो नहीं है आपने A के बाद C सुना हो और D के बाद F सुना हो? तो इस चीज़ को आपको सामने वाले से एश्योर करना है कि जो मैंने बोला क्या आपने वही सुना, और अगर उसने यही कहा कि भाई आपने जो बोला वो मैंने सही सुना, तो मतलब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। अब बात करते हैं एबिलिटी टू टेक ऑनरशिप। एबिलिटी टू टेक ऑनरशिप, सो गाइज, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मेन पार्ट है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू टेक ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि बॉस आएगा और आपको बोलेगा कि भाई दिस इज़ द की ऑफ द कंपनी, ये आप अपने पास रख सकते हो, आज से कंपनी की आप जो भी करोगे आप ही करोगे। ऐसा नहीं होगा। ऑनरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। हमें अपने आप को, अगर आप एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव किसी भी कंपनी में अपॉइंट होने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने आप को टॉप लेवल पे रखना है। कैसे? आपको ये सीखना है बॉस से कि इन केस अगर बॉस ऑफिस में अवेलेबल नहीं है और आपके पास काम नहीं है तो आपको ये देखना है कि भाई मैं कैसे अपने काम को बिल्डअप कर सकता हूँ, मैं अपने कौन कौन से काम ख़त्म कर सकता हूँ। इन केस मान लेते हैं कि आप शाम को 6 बजे ऑफिस से घर जा रहे हैं और 7 बजे ऑफिस बंद होता है और आज आपको 6:30 पौने 7 ऑफिस में हो गए, तो बॉस ने आपको फ़ोन किया कि भाई ऐसा है आप ऑफिस को बंद करके जाना। ऑनरशिप दे दी उसने आपको एक दिन के लिए कि आप ऑफिस को क्लोज़ करके जाएंगे, तो आपकी वहाँ क्या क्या ड्यूटी बनती है? ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने ऑफिस में लॉक किया और चले गए। आपको वहाँ पे ACs चेक करने हैं, आपको वहाँ पे लाइट्स चेक करनी है, आपको वहाँ के सिस्टम्स चेक करने हैं कहीं ऑन तो नहीं है, आपको वहाँ पे वो सभी नेसेसरी चीज़ें चेक करनी हैं जो हमें कोई भी चीज़ घर को क्लोज़ करते टाइम या अपने ऑफिस को क्लोज़ करते टाइम चेक करनी चाहिए। तो गाइस, वो हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम किसी के भी जगह पे स्टैंड कर सकें। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे साथ पापा होते हैं तो हम अपने छोटे भाई बहनों का उतना ध्यान नहीं रखते, बट जब पापा वहाँ पे नहीं होते, हम ही होते हैं और हमसे छोटे बहन भाई इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो हम उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम पापा की ऑनरशिप ले सकें, पापा की जगह उन बच्चों को ध्यान रख सकें। तो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा एबिलिटी टू टेक ओनरशिप का मतलब क्या है। उसके बाद देखिए, नेवर से नेवर एटीट्यूड। एक हमारा तरीका है कि हमने आपको अपॉइंट किया है कि आपको कॉल्स अटेंड करनी है, बट अब मान लेते हैं आपसे बॉस ने बोल दिया कि भाई आपको अभी एक कॉल करनी है मेरे फ्रेंड को या मेरे एक कलीग को या एक कंपनी को आपको कॉल करनी है और उसका फीडबैक लेना है, तो आप तो वहाँ पे मना कर दोगे ना, भाई आपने तो मुझे अपॉइंट नहीं किया था कॉल करने के लिए, आपने तो कॉल रिसीव करने के लिए मुझे रिसेप्शन पे रखा था। तो गाइज, आपके अंदर वो आदत नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी टू टेक एनी डिसीजन, एनी स्टेप। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई सर ये काम कैसे करना है, बट स्टॉप योर हैबिट टू से नेवर। आपको अपनी हैबिट ख़त्म करनी होगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा,
अभी नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये किसी और को दे दो। इस तरीके की चीज़ों को माइंड से आपको निकाल देना है। उसके बाद देखिए सिंसियरिटी। सिंसियरिटी समथिंग कि आप समय पर आ रहे हैं, 10 बजे का ऑफिस है तो आप 10:30 पे नहीं आ रहे हैं, 6 बजे का ऑफिस क्लोजिंग है तो आप शायद 8, 9 बजे तक ऑफिस में नहीं रुक रहे हैं। दिस इज समथिंग द सिंसियरिटी यू मस्ट हैव। अगर आपकी किसी दिन मीटिंग डिफाइन है तो आपको उस दिन ऑफ नहीं लेना है, छुट्टी नहीं लेनी है। यू शुड नो कि आपको आते ही आपके कौन कौन से काम पेंडिंग है और कौन से आपको प्रायोरिटी पे करने चाहिए। इस चीज़ की हमारे अंदर सेंस होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए पर्सनल क्रेडिबिलिटी। पर्सनल क्रेडिबिलिटी होती है कि लोगों का ट्रस्ट को गेन करना, लोगों से आप सीख सकें, लोगों से जब बात करें तो लोग आप पर ट्रस्ट कर लें कि ये काम ये कर सकता है। बॉस ने आपको बोला कि भाई आपको कॉल करनी है इस कंपनी को और आपको फीडबैक लेना है, तो बॉस को ये चीज़ का ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर कि आप ये काम कर लोगे, सूनर और लेटर आप कर लोगे। उन्हें बार बार आपको रिमाइंडर नहीं देना चाहिए। तो यू शुड हैव द क्रेडिबिलिटी कि भाई आप ये काम कर रहे हो। अगर आपने मम्मी, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी मम्मी ने आपको घर पे अकेला छोड़ा है, मान लेते हैं मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो उनको आपके ऊपर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आप गेट को लॉक करके ही सोओगे। ऐसा नहीं है कि गेट खुला है आप सो गए। उसके बाद देखिए टीम वर्क। टीम वर्क का कैप्टन होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉस आएंगे और आपको एक पेपर देंगे कि भाई यू आर द टीम लीडर। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी हम टीम लीडर बनते हैं, जब 10 लोगों में हम सबसे अलग स्टैंड करते हैं, जब भीड़ में से हम अलग दिखाई देते हैं, तो हमें टीम वर्क मिल जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी एजुकेशन बहुत हायर होनी चाहिए। इसका केवल मतलब ये है कि आपका माइंड पॉजिटिव, काम करने के तरीके पॉजिटिव और बात करने की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो यू शुड नो कि टीम के साथ हम कैसे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको टीम लीडर बना दिया तो आप लोगों के ऊपर ये शो कर रहे हो कि भाई आई एम द बॉस, मैं बॉस हो गया। यू आर नेवर अ बॉस। आप कभी बॉस नहीं होते हैं, बिकॉज आपसे ऊपर भी सीनियर हैं। आपको केवल टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। यू शुड बी पोलाइट होना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि वी नेवर लर्न फ्रॉम द चाइल्डहुड। हमें कभी बचपन से हम ये सब चीज़ें सीखे हुए नहीं होते हैं। वी हैव टू लर्न बाय द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। तो गाइज हमें टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए 9th पॉइंट है हमारा लाइकेबिलिटी फैक्टर। लोग हमें पसंद करें। पसंद करने का मतलब गाइज यहाँ से मैं नहीं बोल रही हूँ कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपके पीछे पीछे घूमें, बट हाँ अगर आप टीम वर्क में काम करें तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा टीम लीडर है, जो हमारा TL है, वो डिसीज़न गलत नहीं लेगा। अगर उसने मुझे काम दिया है तो कुछ सोच के दिया है, और मेरे पार्टनर को काम नहीं दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया है। तो हमारे अंदर मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग हमें लाइक करें, हमारे डिसीज़न को यस बोलें कि यस यू आर द राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आप उनको डरा के या धमका के कर पाओ, डेट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये आपके शायद इंटरव्यू स्किल्स में नहीं आता, ये तो किसी और स्किल्स में जाएगा। बट अभी जैसा कि हम प्रोफेशनल लाइन्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट का मतलब एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो पढ़ तो लेंगे, उसके बाद बोलेंगे लाइकेबिलिटी फैक्टर, उसकी तो चिंता मत करो मैं स्मार्ट हूँ। तो यहाँ पे स्मार्टनेस से आपका, यहाँ पे एग्जैक्टली स्मार्टनेस से रिलेशन नहीं है इसका। स्मार्टनेस से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि आप यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे लग रहे हो इसलिए लोग आपको पसंद करें। यहाँ पे लाइकेबिलिटी का मतलब है कि आपके डिसीजंस को अप्रिशिएट किया जाए। उसके बाद देखिए एबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का हमारे अंदर तरीका होना चाहिए कि भाई बाजार गए, सब्जी भी ले आए, फ़ोन भी ठीक कराया है, स्कूल्स भी अटेंड कराए और अपनी किताबें भी ले आए और हाथ के हाथ कोचिंग भी हमने अटेंड कर ली। एक बार घर से निकले, शाम को लौटे, बट सब काम कंप्लीट करके लौटे। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग होना चाहिए। अब मल्टीटास्किंग में बहुत सारे लोग मन में सोचेंगे कि मैम हमारे 2 ही हाथ हैं, हम नहीं कर सकते।
तो गाइज इससे मतलब नहीं है, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास 7-8 काम हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने टीएल से टाइम ले लो कि सर ये काम मैं 1 हफ्ते में कर पाऊँगा। तो डैट इज़ अ मल्टीटास्किंग। आप उनको मना नहीं कर रहे हो, यू आर टेकिंग टाइम, आप टाइम ले रहे हो उनसे कि भाई इस काम में इतना टाइम लगेगा, तो डैट इज़ द मल्टीटास्किंग। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि आप घर से निकले, आपने कोचिंग भी अटेंड की, सब्जी भी खरीद ली, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि मैम ने ये बोल दिया भाई सब्जी भी कैसे खरीद सकते हैं, मम्मी ने तो 1 घंटे का टाइम दिया है, अब तो कोचिंग 1 घंटे की है, तो फिर मैं सब्जी कैसे खरीदूँगा। आई डू नॉट मीन टू से दिस। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि अगर आप घर से निकले हो तो मम्मी से बोल के निकलो, मम्मी आधा घंटा मुझे सब्जी लेने में लगेगा, 1 घंटे की कोचिंग है और 10-1 मिनट मुझे निकलने में कोचिंग से और अंदर जाने में लग जाएंगे, तो मुश्किल से 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो मुझे 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे बाद सब्जी अगर लाऊं तो ठीक है, 1 घंटा तो कोचिंग का हो गया ना। तो मम्मी बोलेंगे हाँ ठीक है। तो डैट इज़ द मल्टीटास्किंग, उसको हम मल्टीटास्किंग में डिफाइन करेंगे। मैंने एक दिन में बोल दिया कि भाई आपको फाइल भी बनानी है, आपको रिकॉर्ड भी सेव करना है और आपको मुझे अपडेट भी करना है, तो वो नहीं हो सकता। आई डू नॉट मीन टू से मल्टीटास्किंग कि ऐसे मल्टीटास्किंग हमें नहीं होना है। जितना टाइम आपको लेना है आप एक्यूरेसी के साथ सही तरीके से उस काम को करो, डैट इज़ द एबिलिटी टू डू मल्टीटास्किंग वर्क। सो गाइज आज हमने बिगनिंग की है इंटरव्यू क्लासेस की। इंटरव्यू स्किल्स में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स 50 अगर आपके पास है तो 50% काम हो गया। अब हमें काम करना है सॉफ्ट स्किल्स पर। सॉफ्ट स्किल्स में मैंने आपको एक डेमो दे दिया कि सॉफ्ट स्किल्स में हम किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट जैसा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे कि अगर हमारे अंदर ये स्किल्स नहीं है, गाइज आपको अपने बारे में पता है, अगर आपके अंदर इन सब में से कोई भी स्किल नहीं है तो यू मस्ट वॉच, आपको उन सब वीडियोस को देखना पड़ेगा जो आने वाले टाइम में आने वाली हैं, क्योंकि उन सब वीडियोस में हम इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं डिटेल में, फ्री में। यहाँ पे कोई चार्जेस आपके नहीं लग रहे हैं। आपको सीखना है कि हाउ यू विल बी गेनिंग दीज स्किल्स, आपके अंदर ये स्किल्स कैसे इनबिल्ड होंगी एंड हाउ विल यू बी रेडी फॉर द जॉब, आप जॉब के लिए कैसे तैयार होंगे। जब हमारी क्लास लास्ट हो जाएगी, इंटरव्यू क्लासेस की हमारी जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आपको लगेगा यस यू आर रेडी फॉर द जॉब, आप जॉब के लिए तैयार हैं। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, वी विल बी मीटिंग अगेन विद समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। I have to say goodbye to you. Thank you so much.